कि नहीं ओमेगा टाइप का वैल्यू नहीं लिखना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी के रियल रूट नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन किसी रियल वैल्यू पे जीरो नहीं हो रहा है, तो उसका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, यही क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, देखिए तो लेस देन जीरो ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका साइन या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है। तो सीधा नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं कोई भी एक वैल्यू डाल के, लाइक जीरो चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, मींस एक्स के सारे वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान देना, अगर हम लिखते हैं y इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, किसी भी एक्सप्रेशन का साइन चेंज कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर जीरो हो या फिर डिनोमिनेटर जीरो हो। और अगर दोनों जीरो नहीं है, दोनों जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसका साइन कहीं भी चेंज नहीं होता है। अगर एक भी पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है कि जहां पे न्यूमरेटर जीरो या डिनोमिनेटर जीरो है, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। केवल कोई भी एक वैल्यू डाल के साइन चेक कर लेना। तो लाइक हमने जीरो डाला, तो जीरो डालने से y पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमको सोल्यूशन किसके लिए चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं है, नेगेटिव है क्या कभी, कभी नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तब क्या सोल्यूशन लिखते, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, या फिर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बात समझ में आया। एक्सक्यूज मी सर, सर और एक बार समझा सकते हैं, नेटवर्क इशू है थोड़ा यहाँ पर, तो सर सुनाई नहीं दिया अच्छे से। देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उसका न्यूमरेटर कहीं भी जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं होता है, इसका मीनिंग है उस एक्सप्रेशन का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। वो एक्सप्रेशन एंटायर नंबर लाइन पे एक ही साइन देगा। क्यों, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का साइन चेंज होने के लिए भाई पॉजिटिव से नेगेटिव अगर कोई हो रहा है, तो एटलीस्ट उस पॉइंट पे जीरो तो होना जरूरी है ना। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होना है तो भी जीरो होना जरूरी है, चाहे न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। और दोनों ही कहीं जीरो नहीं हो रहे हैं, इसका मीनिंग है कि उसका साइन पूरे रियल नंबर के लिए एक ही होगा, यूनिक होगा। अब अगर मान लो कि हम कोई भी एक रियल वैल्यू पुट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में, अगर हम वन डालते हैं, टू डालें, कोई भी एक वैल्यू डालें, तो हमको रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। मतलब एंटायर रियल लाइन के लिए ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आया। अब हमको क्या चाहिए था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव कभी है, कभी नहीं। तो नेगेटिव कभी नहीं, इसलिए लिख दिया हमने नो सॉल्यूशन। बट अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख देते कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब है, पूरे नंबर लाइन के लिए पॉजिटिव है। तो आंसर क्या लिखते, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। यस सर। सर सर हाँ। हम इसको एक्चुअली ऐसे जीरो पुट करके जब हम इसका सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो इमेजिनरी आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंस ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर इमेजिनरी नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। लिखने का इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल साइन डिसाइड करना है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जहां पे जीरो हो रहा है। ठीक है, यस सर, तो पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका साइन यूनिक होगा। अच्छा, समझ और आ कोई गया सर। क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ डाउट किसी को। नंबर 3 भी सर, वो 3 यस सर, 3 भी सर। नंबर 3 भी
मतलब और भी सर वो मतलब आयोटा के फॉर्म, सॉरी आयोटा बोल रहा हूँ, अच्छा तो ओमेगा के फॉर्म में है सर। मैं समझ गया। नंबर 3 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले 0 करके देखते हैं। जीरो करने से इसका कोई रियल रूट आ रहा है? नहीं। इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आया, नहीं आ रहा है। नो सर, तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं नेगेटिव आ आ रहा रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका साइन क्या होगा? यूनिक होगा। कोई भी एक वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, लाइक 1 डाल देते हैं, तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये 0 तो कभी हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, 0 का नो सोल्यूशन। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 लेस देन 0, इसका भी क्या हुआ? नो सोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों का क्या आया? नो सोल्यूशन। तो दोनों का ही नो सोल्यूशन आया, इसलिए फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। ठीक है, अब आप नंबर 4 देखिए। नंबर 4 है एक्स क्यूब माइनस 1 इज 0, एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या आ रहा है? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब देखो, अगर हम 0 करेंगे तो इसको 0 करने से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से x क्या आया? 1। और सेकेंड वाले को 0 करने से क्या आएगा? नो सोल्यूशन। Yes, sir. Cube root of unity, I guess. तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे वो कौन सा पॉइंट है जो इसका साइन डिसाइड करेगा, या किस पॉइंट के लेफ्ट राइट में साइन चेंज हो सकता है? वो पॉइंट है 1, क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है और किसी पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ रहा है साइन? पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव। और 1 जहां से मिला वहां पावर ऑड है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? बोलो भाई, ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है? पॉजिटिव कब है? 1 के राइट में। तो आंसर क्या लिखोगे? Sir, 1 to infinity. x ग्रेटर देन 1 या 1 टू इंफिनिटी। बात क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसके बाद कौन सा डाउट है इसमें? और कुछ है क्या? नो सर, और नहीं है सर। ठीक है, तो भाई हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केवल सबसे पहले वो पॉइंट पता करने हैं जहां पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू x माइनस 1 बाई x माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा। x इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 करो। न्यूमरेटर को अगर 0 करते हो तो पॉइंट क्या मिला? x 0 एंड 1 मिला। सर हो गया। अच्छा ठीक है, Done, sir. डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो x क्या मिला? 6।
अब नंबर लाइन पे तीनों पॉइंट बनाओ। सर डन। ओके, 0 1 6 ऐसा हमने बनाया। 6 से ग्रेटर वैल्यू के लिए साइन चेक करोगे इसका, किसका? ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में 6 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। 6 पे पावर क्या है? ऑड है, साइन चेंज। 1 पे पावर क्या है? ऑड है, साइन चेंज। 0 पे पावर क्या है? ऑड है, साइन चेंज। हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको y लिखते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या है? y पॉजिटिव कब है? 0 to 1 एंड x ग्रेटर देन 6। ठीक है भाई। y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन 0 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। कोई भी एक्सप्रेशन 0 तभी हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। तो न्यूमरेटर 0 होने से क्या आया? 0 एंड 1। दोनों ही सॉल्यूशन को अगर कंबाइन करेंगे तो इक्वलिटी हम कहाँ लेंगे? 0 और 1 पे। तो फाइनल आंसर लिखोगे 0 to 1 included both points and x greater than 6। चेक करो तो। यस सर यही यस सर यही आया। ये से यही आता किसी को इसमें कुछ डाउट है? सर यही आया सर। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x square minus 6x plus 8 divided by x square minus 7x plus 10 less than or equal to 0। डन सर। ठीक है, यस तो सर डन। कितने सर लोगों डन। को इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है या किसी से नहीं हो रहा है तो बोलिए। अगर किसी से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डाउट है। ठीक है, देखो सबसे पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो क्या आ रहा है? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 into x minus 5 सर। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। चेक करो ऐसा आ रहा है या नहीं। यस सर। ये सर यहाँ रहे। यस सर यही आ रहा है। अब देखो कि x इक्वल टू 2 पे ये डिफाइंड नहीं है। मान लो हम यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल कर देंगे, लेकिन 2 को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो नीचे 0 हो जाएगा सर, उसीलिए वो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा सर। हाँ उसके लिए वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिख लेंगे x नॉट इक्वल टू 2, और ऐसा लिखने के बाद अब हम कैंसिल कर सकते हैं। x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। बात क्लियर? लेकिन फाइनल आंसर में इसको इंक्लूड जरूर करना है कि x2 नहीं होना चाहिए।
तो अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये 0 कहाँ हो रहा है, 4 और 5 पे। ब्रेक कर दीजिए एट 4 and 5। तो अगर हम साइन चेक करते हैं तो क्या आया, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव का आंसर क्या मिला, 4 to 5। चेक करो, ठीक है। अब 4 और 5 के बीच में 2 अपने आप नहीं आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं इसको लिखने का, आंसर यही क्या हो जाएगा, 4 to 5। बात क्लियर है? सर और इक्वल टू साइन? हाँ, इक्वलिटी देख रहा हूं अभी। एंड y इक्वल टू 0 implies that x is 4, तो 4 पे इक्वलिटी लगा दीजिए। y less than 0 implies that x between 4 to 5। पहले चेक करो, इतना बात ठीक है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट? सर और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक सर विदाउट इंक्लूडेड होने से चलेगा सर, मतलब अगर ओपन ब्रैकेट में यूज करता हूँ तो मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना ओपन लिखो या कुछ भी लिखो, आंसर यही रहेगा, 4 to 5, ओके सर। है ना। अब अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में पॉजिटिव के लिए आंसर ढूंढते, मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल देते कि अब इसी को हमने ऐसा लिख दिया, चलो वो भी जान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। तो सर आई सारा, थिंक इस केस में ये बस वो पॉजिटिव वाले वैल्यू ले लेंगे। हाँ लेकिन उसमें ऐसा लिखेंगे, उसमें 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो होगा क्या, अब सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 to 4, यूनियन 2 to 4 यूनियन 5 to इंफिनिटी। बात समझ में आया? 2 को निकाल देंगे सॉल्यूशन से, यस क्योंकि 2 पे वैल्यू 0/0 हो जा रहा है, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। 2 पे डिफाइंड नहीं था, इसलिए हमने 2 को सॉल्यूशन से निकाल दिया। अगर 2 पे डिफाइंड होता तो सॉल्यूशन होता लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 5। बात क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, सॉल्व 2x प्लस 1 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 1 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 3। हो गया भाई? यस सर। हो गया क्या यस आंसर सर, हो आया? गया सर। -8 से -3। सर। माइनस -3 -8 to -3, ये बता रहे हैं ना? यस सर। सर यही आया। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको पता नहीं है कि x प्लस 3 पॉजिटिव है
या नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और ये फाइनली हो गया माइनस x माइनस 8 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। पहले इतना चेक करो, पहले इतना चेक करो, ये बात ठीक है? Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई? यस सर। Yeah. अब अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बाई एक्स प्लस 3 लेस देन 0। x प्लस 8 बाई एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब सर बोलो। सर जब मैं एक्चुअली ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा था तो मैंने माइनस को एक्चुअली कॉमन ले लिया सर, और ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व किया, आंसर आ गया सर। अच्छा ठीक है, वो भी बात ठीक है। अब देखो, अब इसको नंबर लाइन पे ब्रेक करोगे, तो नंबर लाइन पे ब्रेक करोगे तो कहाँ कहाँ ब्रेक करोगे, -8 और -3। अब साइन चेक कीजिए, -3 से ग्रेटर कोई वैल्यू लाइक 0 पुट करते हैं, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन क्या चेक करना है, एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, एक्सप्रेशन इज लेस देन 0। तो इसका सोल्यूशन क्या है, -8 टू माइनस। ठीक है भाई। सर -8 पे इक्वालिटी लगेगा। क्यों लगेगा, इक्वलिटी तो है नहीं क्वेश्चन में। ओह हाँ सर। इक्वलिटी हम तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में इक्वलिटी हो। ठीक है। और Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेवन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये थोड़ा सॉल्व कीजिए। सेवन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। हुआ भाई? सर हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सा। डाउट हो रहा। अच्छा ठीक है। सर और थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम।
सर मेरा आ रहा है -5 से 2। अच्छा ठीक है, आपका आया टू 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 5 आ रहा है सर। 2 to 5 आ रहा है। ओके सर मेरा भी 2 to 5 यस सर सर 2 to 5 आ रहा है। सर मैं -1 को कॉमा ले लिया सर और उधर मतलब साइन चेंज कर दिया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस 10 हमेशा पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब अगर इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल है। अब इसको प्लॉट कर लीजिए, पहले तो फैक्टर कर लीजिए। x -2 x -5 लेस देन आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बनाएंगे 2 and 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। y लेस देन 0 का सॉल्यूशन क्या हुआ? अगर हम नेगेटिव का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो नेगेटिव कहाँ है? 2 to 5। नेगेटिव कहाँ है? 2 to 5। और इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है भाई? x इक्वल टू 2 and 5। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 2 to 5 में 2 और 5 पे इक्वलिटी लगा दो। ठीक है भाई? ये सर यही है सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर थोड़ा सा डाउट है सर। एक्चुअली मैंने वो जो -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके किया और इसलिए मेरा थोड़ा आंसर में √10 भी आया सर। कैसे उसको कैसे करके हैंडल करूं? है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10 कभी 0 नहीं होता। ठीक है, यस दैट इज √10i। अगर रूट निकालोगे तो √10i, और इमेजिनरी रूट से सब नहीं, हमको कहीं भी कंसीडर नहीं करना है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इमेजिनरी वैल्यूज निकालना है। ठीक है? यस सर, समझ आ गया सर। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है solve the equation 1 by x plus 1 greater than 3 by x minus 1. Solve the equation 1 by x plus 1 greater than 3 by x minus 1. सिंपल है, आराम से कीजिए। बल्कि इक्वलिटी भी लगा देते हैं, थोड़ा सा इक्वलिटी का भी प्रैक्टिस है। सर हो गया वाह, सर। सर x -2 और 1 के बीच में आ रहा है। यस सर, वो माइनस -2 और 1 के बीच में आ रहा है सर। सर -2 और 1। सर -2 और 1। सर -2 में सर
क्लोज ब्रैकेट लगेगा और सर 1 में ओपन ब्रैकेट सर। -2 में क्या बोल रहे हैं सर उसमें इक्वालिटी लगेगा सर मतलब। अच्छा ठीक यस सर, -2 में इक्वलिटी लगेगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए बाकी लोग देखिए भाई, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि 3/x-1, या चलो आपने जो लिखा होगा मैं वही लिख देता हूँ, 1/x+1 माइनस 3/x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। सो x-1 माइनस 3 टाइम्स x+1 डिवाइडेड बाई x+1 into x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, x-1 माइनस 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x माइनस x माइनस 3x कितना हुआ, -2x और -4 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब अगर हम -2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x+2 बाई x+1 इंटू x -1 लेस देन आर इक्वल टू 0। चेक करो भाई, चेक करो पहले इतना। यस सर बिल्कुल यस सही सर, है। इतना आया। सर यही आया सर। यही आया, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पे ब्रेक करना है। पॉइंट्स बने क्या हमारे, -2 -1 एंड 1। तो इन पॉइंट्स पे ब्रेक कर दिया भाई। 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए साइन क्या है, यहाँ पे डाल के चेक कर लो। सर पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे पावर क्या है, ऑड है, नेगेटिव, -1 पे पावर ऑड है, पॉजिटिव, -2 पे पावर ऑड है, नेगेटिव। हमको क्या चाहिए था, अगर हम इसको y लिखते हैं कि y लेस देन 0, y लेस देन 0 का सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 0 का x लेस देन -2 एंड -1 to 1। चेक करो, x लेस देन -2 एंड x बिटवीन -1 to 1, यही आया। y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है x इक्वल टू -2। दोनों को कंबाइन करोगे तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, -2 पे इक्वलिटी लगा देना, क्योंकि -2 को इंक्लूड करना है। सो x लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड -1 to 1। चेक करो भाई, अभी क्लियर है। सर वो यस सर। फिर x+1 और x-1 को मतलब नहीं कर सकते सर, x² -1 करके मतलब। अब कीजिए, लेकिन ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो जहां भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर 0 हो रहा है वहां ब्रेक तो हमको करना ही करना है। जब 0 नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। लाइक x² -1 की जगह अगर x² +1 होता तो हमको कुछ नहीं करना था, वो हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, solve the equation x -3 x -5 बाई, अब यहाँ पे हमने लगा दिया क्यूब, x -7 स्क्वायर इंटू x² +3 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो प्रोसेस वही है कि न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना है, चेक करना है कहाँ कौन 0 हो रहा है, और उसके बाद साइन चेक करना।
हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छे। तो यस देखो सर हो गया। अगर न्यूमरेटर को 0 करते डन हो, सर। नो, न्यूमरेटर 0 है तो x का वैल्यू क्या आया, e and 5, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, 7। किसी को डाउट है इसमें 0 बनाने में? नो नो सर। सर। नो सर, यही आया। तो 3, 5, 7। अब इन पॉइंट्स पे ब्रेक तो करना ही है। 7 से ग्रेटर वैल्यू के लिए पॉजिटिव, और 7 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो लेफ्ट में साइन चेंज नहीं होगा। 5 पे पावर क्या है, ऑड है, 1 है, चेंज कर। 3 पे पावर ऑड है, चेंज कर। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव का सॉल्यूशन क्या होगा, y लेस देन 0 का सॉल्यूशन हुआ 3 to 5। ये बिल्कुल यही है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर 3 to 5 आया है तो ये करेक्ट है, नहीं आया तो चेक कर। ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन वगैरह थोड़ा करेंगे। दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x minus 3 to the power 38, x minus 8 to the power 61 divided by x minus 2 to the power 4 and x minus 6 to the power 33 greater than or equal to 0. जीरो बनाइए, नंबर लाइन पे ब्रेक कीजिए, साइन चेक कीजिए। आया भाई? आ गया सर। सर और एक स्टेप बस। अच्छा ठीक है। हो गया सर। डन सर। यस सर हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इसको y लिख लेते हैं, चलिए कि y, ये 0 कहाँ कहाँ पे है, न्यूमरेटर 0 का मतलब है 3 and 8, डिनोमिनेटर 0 है x is 2 and 6। इन पॉइंट्स पे ब्रेक कर देना चाहिए, 2, 3, 6, 8।
8 से ग्रेटर वैल्यू के लिए यहाँ पुट कीजिए, 8 से ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव सर, 8 पे पावर ऑड नेगेटिव, 6 पे पावर ऑड पॉजिटिव, 3 पे पावर इवन पॉजिटिव और 2 पे पावर इवन अगेन पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, यही साइन आया है। इसे बिल्कुल Yes, sir. यस सर, यही आ रहा है। एग्जैक्टली यही है सर। ठीक है, तो अगर यही आया है तो y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? 2 to 3 लेस देन 2, 2 to 3, 3 to 6 एंड ग्रेटर देन 8। इक्वलिटी कहाँ कहाँ लगेगा? जहां पे न्यूमरेटर 0 है, सर 3 और 8 में 3 और 8। तो ये हो गया आंसर। चेक कीजिए, ठीक सर है। सर इसको सेट में कैसे? तो सेट में लिखना है तो आप सेट में लिख दीजिए, -infinity to 2 यूनियन 2 to 3। सर उधर शायद आप इक्वलिटी छोड़ दीजिए। मिनट, एक तो मिनट, 3 में हाँ, तो 3 क्लोज को हम ब्रैकेट होगा। इंक्लूड कर लेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 to 6 यूनियन 8 to infinity और 8 इंक्लूड कर, यस सर ये ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 to 3 एंड 3 to 6 और 3 इंक्लूड हो गया। इंक्लूड होने का मतलब 2 से 6 तक पूरा इंटरवल हम लिख सकते हैं। तो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, x लेस देन 2, 2 to 6 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। बात समझ में आया? चाहे ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो No, भाई। नो सर। नो सर। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? इक्वलिटी यहाँ भी लगाना ही था, है ना, हर 3 पे लगाना था। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, बोल सकते हैं। सर अगर नहीं सर, नहीं कुछ नहीं सर। बोलो बोलो। सर अगर 3 में इक्वलिटी नहीं लगा होता तो सर हम यूनियन लिख सकते थे ना सर, तब मतलब 2 to 3 और 3 to 6 लिखते, तब ओके लिखते सर, 2 to 3 यूनियन 3 to 6। समझ गए? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 3 को बाहर एक कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अलग से क्यों लिखेंगे जब अच्छा सेट हाँ के सर, वो अंदर आ जा, इंक्लूड हो गया। यस है ना, जब सेट के अंदर आ जा रहा है तब नहीं लिखेंगे। 2 minus x plus 1 by x square into x square plus 3 greater than or equal to 0। जल्दी से कीजिए इसको। हो गया भाई? यस सर। यस सर। ठीक, तो देखो न्यूमरेटर 0 है, अब तो आपने इतना कर लिया होगा, -1 और 2 पे
और डिनोमिनेटर 0 है, 0 है। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, पॉइंट क्या मिले? -1 0 और 2 -1 सर। 0 2। और साइन चेक करोगे 2 से ग्रेटर के लिए नेगेटिव, 2 यहाँ से मिला, पावर ऑड है, पॉजिटिव। 0 पे पावर क्या है? इवन है, पॉजिटिव। और -1 पे ऑड है, नेगेटिव। चेक करो तो थोड़ा। ये सर बिल्कुल यही है सर। ठीक है, तो यस सर, अब यही है। अगर ऐसा है तो y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या मिला? y ग्रेटर देन 0 मीन्स -1 to 0 and 0 to 2। अब इसके बाद y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू -1 and 2। -1 2 पे इक्वलिटी लगा दीजिए। तो -1 2 पे अगर इक्वलिटी लगाओगे तो आंसर क्या लिखोगे? -1 इंक्लूडेड 0 सर वो 0 कैसे आया? हाँ, 0 इसको 0 करके एक्स स्क्वायर को। यस सर। 0 to 2। ठीक है भाई, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, तो भाई इसको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको करना है। असाइनमेंट मैंने दे दिया है, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और व्हाट्सएप में अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा, अपलोड मैंने कर दिया है ना। तो आगे देखिए। सर असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं? हाँ, मॉडुलस वाला छोड़ के बाकी आप ट्राई कीजिए। ओके सर। मॉडुलस ऑफ एक्स, देखिए थोड़ा बहुत मॉडुलस आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम क्या, जैसे मॉड ऑफ 3 को क्या लिखते थे? मॉड ऑफ 3 इज 3। और मॉड ऑफ -3 को क्या लिखते थे भाई? सर इसको भी 3 लिखते थे। इसको भी 3 लिखते थे, याद आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव रहता था तो उसको एज इट इज लिख देते थे, लेकिन जब नेगेटिव रहता था तो उसके सामने एक माइनस लगा देते थे। देखो, जब पॉजिटिव था तो एज इट इज, और नेगेटिव था तब क्या लिखते थे? माइनस ऑफ दैट नेगेटिव। तो माइनस ऑफ दैट नेगेटिव लिखने से कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मॉड एक्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसा लिख दें, मॉड एक्स इज एक्स इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो 0 हो या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव हो या 0 हो तो मॉड x क्या होता है? x होता है। एंड माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर x 0 से लेस हो या 0 के इक्वल हो तो इसको -x लिखते हैं। इतना बात क्लियर है या पहले ये बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन कि No, मॉड sir. एक्स को और हम नो सर। माइनस एक्स लिखने से एक्चुअली में मॉड एक्स पॉजिटिव हो जाता है। मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। माइनस एक्स कब लिखते हैं? जब एक्स नेगेटिव हो, और एक नेगेटिव के पहले एक और नेगेटिव लग जाए तो टोटल वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो। तो ये मत पॉजिटिव। सोच, हाँ, तो ये मत सोचना कि माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया ना, माइनस एक्स लिखने से ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो गया। इतना बात ठीक है? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर। मान लो कि हम लिखना चाहते हैं थोड़ा सा कि मॉड ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? ध्यान देना, अंदर वाला वैल्यू, मॉड के अंदर जो भी हो, ABC हवाई जहाज जो भी हो, अगर मॉडुलस के अंदर है
तो उस वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं कब? जब x माइनस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, कि अंदर वाला वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं? x माइनस से। और अगर अंदर वाला का साइन नेगेटिव है या 0 है, तब क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ x माइनस से। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। सर आप ये x माइनस से कोई कोफिशिएंट मतलब ले लिया ना सर, मतलब सीधा x, सीधे x की जगह पे सोचिए, प्रीवियस yes, केस yes. में x की जगह x माइनस ए आ गया, तो अगर x माइनस ए आ गया तो क्या हो गया? मॉडुलस के अंदर वाला, मॉडुलस के अंदर कुछ भी मैं लिख दूं, a लिखूं, b लिखूं, c लिखूं या कोई पॉलिनोमियल लिखूं, वो वैल्यू एज इट इज होगा, बिल्कुल सेम होगा। कब? जब वो वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और वो वैल्यू होगा माइनस ऑफ दैट वैल्यू अगर वो वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0। समझ में आया? yes सर, आगे सर। यस सर। यस सर। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस ए if x greater than or equal to a, and minus of x minus a if x less than or equal to a। मतलब मॉडुलस का साइन डिसाइड कौन करता है? जहां पे मॉडुलस का वैल्यू 0 होता है। ध्यान देना, मॉडुलस का साइन डिसाइड कौन करता है? जहां पे मॉडुलस का वैल्यू 0 होता है। 0 के एक साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में एज इट इज वैल्यू, और नेगेटिव साइड में माइनस ऑफ दैट वैल्यू, जिससे कि टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। बात समझ में आया? तो मैं कुछ लिखना दिखाता हूं आपको। सर ये वाला थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ, कि मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज, कब? जब जहां पे 0 हो रहा है x उस वैल्यू से बड़ा हो, और माइनस ऑफ दैट वैल्यू अगर x उस वैल्यू से छोटा हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको लिखवाना चाहते हैं कि मॉड x माइनस 3 का वैल्यू लिखो, तो मॉड x माइनस 3 को क्या लिखोगे? x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अरे भाई, x जब 3 से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x लेस देन आर इक्वल टू 3। चेक करो ये बात क्लियर है या नहीं? सर अब क्लियर है सर। अब क्लियर है? अब क्लियर है सर। मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो एज इट इज लिखना है, और ये पॉजिटिव कब होगा? x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा? जब x 3 से बड़ा हो। और x माइनस 3 नेगेटिव कब होगा? जब x 3 से छोटा हो। सिंपल सा बात है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि चलो एक और वैल्यू लिखो, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम बोलते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 2, इसको क्या लिखोगे? बोलो। सर x plus 2 when x is सर x ग्रेटर देन इक्वल सर X माइनस greater टू than माइनस -2 टू सर और एक माइनस और x होगा प्लस 2 greater when than or x equal minus to minus minus 2 and minus of x plus 2 when less than or equal to minus 2। कैसे करोगे? x plus 2 को 0 कर लो, 0 करने से x क्या आया? -2। मतलब अब तो पता चल रहा है कि ये 0 कहाँ हो रहा है? -2 पे। -2 से बड़ा वैल्यू होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 से छोटा वैल्यू होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो इसको एज इट इज लिखना है, जब अंदर वाला नेगेटिव होगा तो इसके आगे एक माइनस लगा देना, जिससे भाई टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि मॉडुलस जो डिफाइन किया गया वो बोला गया कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात क्लियर? यस सर। यस सर। yes sir। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन है, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए,
x माइनस 4 इक्वल टू 2, मतलब मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर x आइदर 6 और 2। तो मतलब x माइनस 4 का मॉडुलस अगर 2 है तो क्लियर है x माइनस 4 क्या रहा होगा, या तो 2 रहा होगा या माइनस 2 रहा होगा, है या नहीं? तो x माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2। भाई मॉडुलस के अंदर कुछ था जिसका वैल्यू 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ क्या रहा होगा, अरे भाई या तो 2 रहा होगा या माइनस 2 रहा होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो x माइनस 4 इज प्लस माइनस 2, तो प्लस साइन लोगे तो 6, माइनस साइन लोगे तो 2। चेक करो, ये बात ठीक है? यस सर, यही आ रहा है। यस सर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, बोलिए भाई। सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? देखिए मॉड ऑफ x माइनस 4 अगर 2 है तो भाई मान लो बोला जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ समथिंग 2 है, तो समथिंग क्या होना चाहिए, समथिंग क्या हो सकता है, समथिंग या तो 2 रहा होगा या माइनस 2 रहा होगा, और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 4 अगर 2 है तो x माइनस 4 का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 होगा या नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो आगे देखो। सॉल्व x माइनस 2 प्लस x क्लास के तौर सॉरी देखिए सबसे पहला चीज कि मॉडुलस का वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है वो जानना जरूरी है। मॉडुलस का वैल्यू कहाँ चेंज होगा, जहां पे वो 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एक ही मॉडुलस है और वो क्या है, x माइनस 2, मतलब इसका वैल्यू हमने रफ वर्क कर लिया, कहाँ चेंज होने वाला है, x इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास इंटरवल क्या क्या बन रहे हैं, अगर 2 पर चेंज हो रहा है तो हमारे पास पहला इंटरवल बनेगा कि भाई x या तो 2 से बड़ा होगा, और दूसरा क्या बन सकता है कि x या तो 2 से छोटा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? हमको दो इंटरवल मिल रहे हैं कि x या तो 2 से बड़ा होगा और या तो 2 से छोटा होगा। यस सर, यही है। अगर x 2 से बड़ा है, अगर x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा, अरे नहीं समझ में आता है तो डाल दो, डाल दो 3, 3 माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब जब x 2 से बड़ा है तो मॉडुलस के अंदर में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जब मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उसको एज इट इज लिख देना चाहिए, मतलब x माइनस 2 प्लस एक्स इज 4। सो क्या आया, x इक्वल टू 3। अब जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो या तो हम इक्वेशन में डाल के चेक कर लें, और या तो इस कंडीशन को देख के आंसर डिसाइड कर दें कि हमारा कंडीशन क्या था, हमने जिसके लिए सॉल्व किया था वो क्या था। वो ये था कि x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और आया क्या आंसर 3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो 3 को हम यहाँ डाल के चेक भी कर सकते हैं, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 इज 4। चलो ठीक है। अब अगर x 2 से लेस हुआ, x 2 से लेस हुआ तो मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव नेगेटिव होने पे इसके आगे एक माइनस लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 4। तो क्या आया, 2 इक्वल टू 4। ऐसा कभी होता है? अरे भाई कभी नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ऐसा एक ही वैल्यू है x इक्वल टू 3 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और यही इसका आंसर है। बात समझ में आया? यस तो सर। फिर हमको हर पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा क्योंकि अभी एक मॉडुलस है, फिर दो मॉडुलस होगा। ठीक है, तो हमको सारा पॉसिबिलिटी देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम इक्वेशन कर रहे हैं, फिर इन इक्वेशन करेंगे,
तो पॉसिबिलिटीज अभी एक ही मेथड में आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए यस सर। हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x minus 3 equal to 2x minus 5। आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक बार इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं। सर 8 या 8/3। अच्छा ठीक है, सॉरी सर 2 और 8/3। यस सर, सर 2 और 8/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 3 आ रहा है सर। 2 and 8/3 सभी का आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा देखिए अब इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले जितने मॉडुलस हैं, अभी तो एक ही मॉडुलस है, तो उसको जीरो कर लो, उसको जीरो कर लो। जीरो करने से क्या आया 3। अगर नंबर लाइन पे बनाना, यहाँ साइन नहीं डिसाइड करना, केवल बनाना रफ वर्क के लिए, है ना। तो पहला इंटरवल क्या मिल रहा है 3 का लेफ्ट और दूसरा 3 का राइट। तो कोई भी एक सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला हम लेते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। x जब 3 से बड़ा है, मॉडुलस को ही डिसाइड करना, ये तो पहले से डिसाइडेड है। तो x जब 3 से बड़ा है तो मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव सर। और पॉजिटिव होने से उसको एज इट इज लिखते हैं, मींस 2x minus 5। तो यहां से x क्या मिला, बोलो? 2 मिला सर। 2 मिला। हमने किसके लिए सॉल्व किया था भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 2 3 से ग्रेटर है क्या? नहीं, ये गलत है। आप चाहें तो इसको यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि 2 minus 3 क्या हुआ, -1। -1 का मॉडुलस क्या हुआ 1, और राइट साइड क्या आ रहा है -1। तो ये आंसर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता भाई, तो इस आंसर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम दूसरा साइड बढ़ते हैं, x लेस देन आर इक्वल टू 3। 3 से लेस की तरफ अगर जाते हैं तो तब मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, -(x - 3)। क्या हो जाएगा, -(x - 3) इज 2x - 5। और यहां से मिलेगा कि 2x + x 3x इज 8। सो x इज 8/3। 8/3 थोड़ा चेक करो, 3 से जिसके लिए सॉल्व किया है उससे कम है? यस हाँ सर, ये हो सकता है। यस सर, कम है। यही सेटिस्फाई करेगा और यही आंसर होगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो जो आपने सॉल्व किया उसको इक्वेशन में डाल के चेक कर लीजिए कि भाई सही है या गलत है। तो डाल दीजिए 8/3, देखिए क्या होता है। चेक कीजिए सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, सही है गलत है झूठ है क्या नहीं है, देखिए थोड़ा। ये सेटिस्फाई करता है सर। करता है, सर सेटिस्फाई कर रहा है सर। सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। सर तो हमें ये चेक करना है कि सर जो हम वैल्यू लिए हैं मतलब केस में, मतलब जैसे कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था लेकिन 2 हो गया, तो सर वो आंसर वो नहीं गलत हो गया। वो ओके ऐसे सर। सेटिस्फाई करेगा, और तुरंत समझ में आ गया कि हमने ग्रेटर देन 3 के लिए सॉल्व किया था और आ रहा है 2, तो उसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन है उसी को वैलिडेट कर रहा है वो। तो अगर उसको अगेंस्ट जा रहा है तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है भाई। और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें है, कुछ डाउट है बोलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? नो डाउट सर। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए हम लिखते हैं मॉड ऑफ 5 - x
is x square plus square plus 1. चलिए बल्कि -1 लिखिए, कम से कम एक तो आ जाएगा सही। चलिए मॉड ऑफ एक चीज और जानिए, मॉड ऑफ x माइनस ए और मॉड ऑफ a माइनस एक्स दोनों भाई सेम होता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 कहीं लिखा हो और मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स कहीं लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर किसी ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए या बाई मिस्टेक 4 माइनस एक्स लिखा है तो तुरंत x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेना आप अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स और मॉड ऑफ x माइनस 5 दोनों एक ही बात है, समझ रहे हैं? ओके सर। तो ये चीज Yes, हमेशा sir. दिमाग में रहे कि मॉड ऑफ x एंड मॉड ऑफ माइनस एक्स बोथ आर सेम। तो कहीं भी माइनस मॉडुलस के अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से लिखने का जरूरत है, मतलब मॉड x माइनस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो पहला इंटरवल क्या लेंगे, चलो अब तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। सर x minus 5 is equal to x square minus 1 डायरेक्ट। पहला हमने लिया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो तब क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यही आ रहा है ना, ये 0। यस सर। तो इसका तो d ही नेगेटिव है, नो सॉल्यूशन हुआ या नहीं। यस दूसरा केस क्या लेंगे भाई, हम दूसरा केस लेंगे कि x लेस देन आर इक्वल टू 5, x 5 से लेस है तो 5 से लेस वैल्यू कोई पुट करके देख लो, नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस x प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 2 3 सर -3 और So -3 and 2. -3 2 आ रहा है सर। कौन सा वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। चेक कीजिए तो थोड़ा है या नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो Yes, sir. फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -3, 2। अच्छा देखिए भाई, कुछ लोग इसको ऐसे कर रहे होंगे कि x माइनस 5 को एक बार पॉजिटिव ले रहे होंगे, एक बार नेगेटिव ले रहे होंगे, ऐसे इंटरवल वाइज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिए, अभी तो ठीक है, जब मॉडुलस थोड़ा 2-1 बढ़ने लगेंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए जिस प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस में करने का कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं बात को, यस सर। ठीक है। तो जितना आज कराया गया उतने क्वेश्चन को फिर से एक बार करना, उन सारे क्वेश्चन को फिर से आप एक बार करना, मैं 2 बजे तक इसको अपलोड जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा, तभी आगे कुछ समझ में आएगा कि जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट दे दिया है आपको, असाइनमेंट भी थोड़ा ट्राई कीजिए, लेकिन उसके पहले जितने नोट्स में क्वेश्चन आज कराए गए आज और कल, उन क्वेश्चंस को पहले आपको सॉल्व करना है अपने से, ठीक है। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता है आप एक बार फिर से सॉल्व कीजिए, समझ रहे हैं बात को। यस सर। यस सर। सर। सर हाँ बोलो। सर सीबीएसई एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है? सीबीएसई एग्जाम का डेट बताया कोई आपको? नो सर। नहीं नो सर। अरे तो भाई डेट बताने दीजिए, सिलेबस वही होगा जो पढ़ाया गया है, ठीक है। आप इससे सर बिल्कुल शायद सर। अभी इस मंडे में नहीं होगा क्योंकि वो बोले थे कि एक हफ्ता कम से कम पहले बताएंगे। एक हफ्ता पहले आपको बताया जाएगा,
तो नहीं सर, वो आप- बता रहे थे कि वो जुलाई का फर्स्ट मंडे में करेंगे, इसीलिए। जुलाई का फर्स्ट मंडे कब पड़ रहा है? ये सर, ये फिफ्थ मंथ को। सर, सर ये कमिंग यही मंथ मंडे है। होगा ना, कल से तो जुलाई है ना। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अगर आपका सिलेबस होगा तो आपका सिलेबस सीबीएसई के लिए उतना ही होगा जितना सीबीएसई में है। तो सीबीएसई में क्या क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट्स, ये 3 यस चैप्टर सर। बस, यस सर। ठीक है। अगर होगा तो यही चैप्टर्स आएंगे, और वो भी बिल्कुल सीबीएसई सिलेबस है तो सीबीएसई लेवल से ही आएगा, सीबीएसई में जितना सिलेबस है उतना ही आएगा। ठीक है सर। अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर ठीक है? असाइनमेंट आज ट्राई कर लेंगे, मॉड्यूलस वाले भी। अच्छा हाँ, आप ट्राई कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन का